अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी ज़िला अंतर्गत थाना लौकही और यहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सामने में कुछ लोग खड़े हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों खड़े हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये आप देख रहे हैं जो कि आम का बगीचा है। ये पूरा आप देख सकते हैं चारों तरफ बगीचा लगे हुए हैं और ये जो सामने में दिखाई दे रहा है ये पेड़, यहाँ पे जो शख्स खड़े हैं उसका नाम वीरेंद्र कुमार राम जी हैं, जो से शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं। और इनका कहना है इन्होंने अभी लौकही थाना में एक आवेदन दिया है पुलिस को आम तोड़ने को लेकर के। कल जो है यहाँ पे इनके पड़ोस में ही एक व्यक्ति ने जो है आम तोड़ लिया है और जब उनको बताया गया है जो आप क्यों तोड़ रहे हैं तो इनको जो है धमकी भी दी गई। इस सिलसिले में इन्होंने जो है थाना में जाकर के अभी एफआईआर दर्ज किया है और कानूनी कार्रवाई कब होता है, क्या हो रहा है, ये अभी मामला तो अभी विचाराधीन में है। अभी पुलिस प्रशासन भी आएंगे यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे वो सभी परिवार, उनके पिताजी और वो खुद और परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे घटना के बारे में हम जानना चाहेंगे जो क्या हुई और किसका पेड़ है, क्यों तोड़ा गया। तो ये संबंध में हम वीरेंद्र कुमार राम जी से, आप बताइए क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार राम। तो ये आप अभी जो थाना में गए थे एफआईआर दर्ज करने के लिए इस कंप्लेन को लेकर के, जो आम का पेड़ से जो है आम तोड़ ली गई है, क्यों, किसने तोड़ा ये बताइए? ये रामचंद्र राम ने। कौन है ये? वो हमारे टोले का है। टोले का है, क्यों तोड़ा है? आम आपका पेड़ है या किसका? ये पेड़ किसका है ये मेरा पेड़ है। तो क्यों तोड़ लिया गया ये? वो वैसे ही तोड़ा लिया। हम वहाँ थे, क्या कहते हैं, माने खेती में लगे हुए थे। वहाँ से वो चढ़ा था पेड़ पर, तो हम आए, वहाँ देखे जो तोड़ रहा था। उनको कहे जो क्यों तोड़ रहा, तो कहता हम वैसे ही तोड़ेंगे। जो वैसे ही तोड़ेंगे? हाँ, बस वैसे ही तोड़ेंगे। तो फिर उसके बाद तोड़ के लेके चला गया आम। तो फिर आप क्या किए उसके बाद? अब हम कुछ नहीं कहे, उनके कुछ नहीं, न हम गाली दिए। समाज से हम पूछे, एक दो आदमी को हम कह दिए, समाज के बुजुर्ग आदमी का जो ऐसे ऐसे बात हुआ। समाज हमको कहा जो लड़ाई के अथी से नहीं जाइए, आप कानून कार्रवाई से फरियाद लीजिए, लड़ाई नहीं कीजिए, क्योंकि आदमी जो है वो वही ढंग का आदमी है, लड़ाई करने वाला आदमी है। इसीलिए जो हमको बहुत आश्वासन दिया, तो हमने वहाँ जो क्या कहें, हम उन लोगों को बात मान करके हम उनको कुछ नहीं कहें और वो जा कर के घर पर जो अपना बैठ कर के हमको बहुत गाली गलौज पूरा परिवार को दिया। जी। तो इसलिए आपने थाने पे गए? जी। क्या लिखे आप इस आवेदन में? हम कुछ नहीं लिखे, जितने आम जो हैं हम इतना ही लिखे जो मेरा आम जो है सो पेड़ का बगीचा था, उसमें मेरा एक क्या कहते हैं गाछ है और उसमें आम फड़ा था। वो जा कर के राज जबरदस्ती तोड़ लिया और तो मुझे धमकी दी गई है जो आपको जो मन होता है वो कीजिए। नहीं, तो इसमें एफआईआर में जो आप आवेदन लिखे, इसको मैंने पढ़ रहा था, तो उसमें आप लिखे हैं कि मुझे गोली मारने का भी जो है धमकी दी गई, जान से मारने का धमकी दी गई। ऐसा कुछ धमकी दिया गया था उनके द्वारा? हाँ, दिया गया था जी। हाँ जी। तो आप कौन है, आपका नाम क्या है बताइए? हीना देवी। कौन है आप इनके? पत्नी। तो ये बताइए, ये कब से ये पेड़ का जो विवाद हुआ, आप उस टाइम थे जो जब? हाँ, खेते में से देखलिए तो ये लिए हम तब उतर गए गाछ पर से। तो हम कहलिए जे आम किया तोड़ल, ककरे गाछ आम किया तोड़ल के गाछ में। तब ने हम तो ओतऽ से फिर बज के चलि गेलिए। ओतऽ जे गेलिए तो हम कहलिए जे ओतऽ से गेले तो अंगना में जाकर गैर पढ़लक जी, गाली बकने लगा। और तोड़ते समय आपने उनको कुछ बोली नहीं? नहीं, तोड़ते समय नहीं कुछ बोले जी। तो आप क्या पुलिस प्रशासन के पास आपका पति जो है अभी आवेदन दे के आया है, क्या आप प्रशासन से इच्छा करते हैं, क्या चाहते हैं? जो हमको न्याय चाहते हैं जी। अभी इनके पिताजी जो हैं, जो वीरेंद्र कुमार राम जी जो शिक्षक हैं, उनके बुजुर्ग पिताजी यहाँ पे खड़े हैं और इनसे मैं जानना चाहूँगा जो ये पेड़ कब से है ये बताइए। पेड़ कब से है पेड़ ये आपका? अरे सब हमारा लगाया हुआ है, कब से है, कितने 20 बरस 25 बरस से कि 50 बरस से है, कोई गारंटी है? हम बचपने से ही सारा गाछी लगाए हैं, 100 पेड़ लगाए हैं, 100 ये बिल्कुल हमारा लगाया हुआ है। तो जब आम जिस टाइम तोड़ रहे थे उस टाइम आप थे यहाँ पे?
हम यहाँ पर आए, देखा उसका गाछ पर चढ़ कर के तोड़ रहा था, तो कहिए रे ये गाछ तो हमारा है, बीच में काहे गाछ तो आम तोड़ते हैं। तो वो कुछ नहीं बोला, तोड़ करके आप ले लिया, चला गया जी। हाँ। तो आपके पुत्र जो है कानूनी कार्रवाई में गया है, यानी पुलिस के पास अभी गए हुए थे, थाने पे गए हुए थे, तो प्रशासन से क्या चाहेंगे आप उनके, या आप समझौता चाहते हैं या उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई हो, ऐसा चाहते हैं, बताइए। देखिए, हम तो कहता है न्याय से, जो सरकारी जो प्रशासन है वो न्याय कर दे, जे ऐसा न करे, वो राह जबरदस्ती किसी को संपत्ति हरण न करे, लूटे न, कूटे न, मारे न, ऐसा न्याय होना चाहिए जी। तो आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग हैं ये सर, आप बताइए कितने उम्र कितने होंगे उसका, अभी सुन भी कम रहे हैं, तो कितना उम्र होगा किसका? 70 वर्ष। 70 वर्ष के जो है ये बुजुर्ग हैं। इनका कहना है कि हम अभी भी न्याय चाहते हैं, लेकिन जो विपक्ष यानी जिन्होंने ये कार्य किया है, इस आम को तोड़ा है, उनको समझने की ज़रूरत है, और फैसला और समाज का फैसला से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वीरेंद्र कुमार राम जी जो है, अभी जो FIR में उन्होंने जो लिखा है उसमें साफ साफ लिखा है कि गोली मारने की और जान से मारने की धमकी दी गई है। एक आम का पेड़ है जो वर्ष में एक बार फलते हैं, तो ये फल है, सभी के लिए है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब इनके पास ये पेड़ उनका नहीं है तो आम तोड़ना नहीं चाहिए था, इनसे पूछना ज़रूर चाहिए था। आप अब क्या प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो, या अभी आपने दर्ज किया है FIR, यानी कि आपने रिपोर्ट दर्ज किया है थाने में, तो आप क्या कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, या समाज में अगर कोई ऐसी बात आता है तो समझौता, ये बताइए आप। नहीं, न्याय हम कुछ नहीं चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए जी। जो चाहे जिसके भी द्वारा हो, चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा हो या चाहे समाज के जरिए, समाज के द्वारा हो, जिसके द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, लेकिन मुझे ऐसा न्याय होना चाहिए जो हम लड़ने के लिए नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक को जो दायित्व होता है वो हमको ज़रूर करना चाहिए, दायित्व करना चाहिए। इसीलिए हमको जो है सो हमारे, और बात बहुत है, जो एक समय की बात है, मेरा लड़का जो है प्रिंस कुमार, मेरा दलान में क्या कहते हैं पढ़ रहे थे, उसी दरमियान में बच्चा जोर जोर से पढ़ रहे थे, वो अपना दलान में रामचंद्र बैठ करके अपना कुछ कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा को आकर के करची से मारने लगा, मारते मारते उसको गिरा दिया। लेकिन हम लोग उस समय नहीं थे, हम लोग अपना परिवार को इलाज कराने के लिए निर्मली गए थे, वहाँ भी उनको कहें तो वो कहा जो हम मारने का भी दावा देते हैं, तो सो आप जानते हैं मेरा इतना दावा है जो मूरी भी काट सकता हूँ। जी, आप देख सकते हैं इनका जो कहना है कि बच्चे को पिटाई की गई थी जब वो पढ़ रहे थे, तो और इनको आप समझ सकते हैं कि सीधा सीधा जो है ये इनका आरोप है उनके ऊपर में, जो ये हत्या भी कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है उनका कृत्य है और इस तरह का रवैया है, तो ऐसी समाज में नहीं होना चाहिए। और जबकि इनका पुरुष है, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? इतना ही नहीं, मेरा भागिन है, मेरा भागिन, हम 2 भागिन को रखे हैं, 2 भागिन को रखे हैं। उसी भागिन का वो अपना, मेरा बहन जो हैं सो अपना पैसा को, मेरा पिता को पैसा दे करके दोनों भाई मिल करके खरीदे थे। उसमें 2 कट्ठा हम कर रहे थे, मेरा पिताजी, और 2 कट्ठा चाचा जी, और 3 कट्ठा मेरा भागिन को दिया था। वो जा कर के क्या किया, रात जो हैं सो जा कर के रजिस्ट्री ऑफिस में वो धनिक के पैसा दे करके, उसी में से 2 कट्ठा बेच करके धनिक का पैसा दे करके वो अपना लिखवा लिया। जब हम लोग 1 महीना 10 दिन के बाद पता लगा हम लोगों को, तो वहाँ जा कर के हम लोग उनको रोके, जिस पर उस पर मेरा घर बंधा है। वो हम, चलिए सर, हम वहाँ पर भी दिखला देते हैं घर, उस घर का भी फ़ोटो आप लीजिएगा। वहाँ जो है घर मेरा भागिन बना है। बहुत दुख की बात है जो मैं कह रहा हूँ, जो होता है कि साला दुनिया में, इस दुनिया में नहीं रहे। यदि कानून पीछा मुझे यदि नहीं बचेगा तो इस दुनिया में हमको ये होता है जो हम कुछ कर ले मास्टर। इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ कि मुझे न्याय दिलवा दें, अन्यथा दुनिया में रहूँ या न रहूँ, कुछ हम कर दें। जी, तो आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, और अन्य जो लोग देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनको जो है बार बार सताया जा रहा है। तो इस पे जो है कानून
को जो है ज़रूर एक्शन में आना चाहिए और कार्रवाई की ये मांग करते हैं। न्याय चाहते हैं, अभी भी वो चाह रहे हैं कि अगर समाज के ज़रिए हो चाहे प्रशासन के ज़रिए, लेकिन न्याय मुझे मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार की यहाँ पे घटना, और एक बार फिर दिखा सकता हूँ, यही आम का पेड़ है और यहाँ पे जो है आम जो है तोड़ लिया गया वाइस जबरन, इनका जो कहना है, और एफआईआर में दर्ज के अनुसार और धमकी भी दी गई है। इस तरह का बातें यहाँ पे सामने आया है। और आपको मैं फिर बता दूँ, यह जगह जो है बिहार का मधुबनी ज़िला, थाना जो है लौकही है, प्रखंड भी लौकही है, और ये जो गांव है, गांव करहरी गांव है, और पंचायत जो है मनसापुर पंचायत है ये। और ये शिक्षक का नाम जो अभी मैं बताया था वीरेंद्र कुमार राम जी है, जो सरकारी शिक्षक हैं। तो इसी के साथ नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।